नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 20वीं किस्त के 2,500 रुपए अब महिलाओं के बैंक खातों में आना शुरू हो गए हैं। कई जिलों में 28 मार्च से ही यह पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। राज्य की सभी पात्र महिलाओं को 10 से 15 अप्रैल के बीच उनके खाते में यह राशि मिल जाएगी, जिससे उन्हें सीधे आर्थिक मदद पहुंचेगी। झारखंड के सरायकेला जिले में प्रशासन ने गम्हरिया इलाके के एक अवैध गैस कटिंग सेंटर पर छापेमारी की है। एसडीओ अभिनव प्रकाश की टीम ने वहां से बड़ी संख्या में कमर्शियल सिलेंडर और गैस काटने के उपकरण जब्त किए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने गैस की कमी को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। झारखंड में डीवीसी ने 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू कर दी है। इस बदलाव से राज्य के उद्योगों और व्यापारियों पर बिजली बिल का बोझ बढ़ गया है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को मामूली राहत दी गई है। खेती किसानी के लिए पुरानी दरें ही रहेंगी। इसके अलावा प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करने वालों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन लाभ भी दिया जाएगा। झारखंड के रांची स्थित सोनाहातू में एक जंगली हाथी अचानक कुएं में गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। काफी मेहनत के बाद हाथी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए वहां स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। झारखंड में हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान 2.0 योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देश भर में 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे, जिसका सीधा फायदा रांची और राज्य के अन्य शहरों को मिलेगा। झारखंड में 2 नए एयरपोर्ट विकसित होने से लोगों का सफर आसान होगा और राज्य में विकास के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे हवाई कनेक्टिविटी को काफी मजबूती मिलेगी। झारखंड के पलामू जिले में सोन पाइपलाइन योजना शुरू होने जा रही है। इस बड़ी परियोजना से करीब 48,000 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई हो सकेगी और 2 लाख परिवारों को पीने का साफ पानी मिलेगा। जल संकट से जूझ रहे इस इलाके के लिए यह योजना वरदान साबित होगी, जिससे किसानों के सूखे खेतों को नया जीवन मिलेगा और क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। झारखंड के जमशेदपुर में उलीडीह स्थित विश्वनाथ ज्वेलर्स में हुई लूट के 24 घंटे बाद भी पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। एक बदमाश ने दुकानदार को झांसा देकर लाखों के गहने लूट लिए, जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस की सुस्ती से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है और वे प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए सत्र से पढ़ाई का तरीका बदल रहा है। अब कक्षा 1 से 12वीं तक के लगभग 45 लाख छात्र छात्राओं की पहले एक परीक्षा लेकर उनकी काबिलियत जांची जाएगी। इसके बाद बच्चों को उनके स्तर के हिसाब से अलग अलग समूहों में बांटा जाएगा। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों की बुनियादी कमियों को दूर कर उनकी शिक्षा में सुधार करना है। झारखंड के गिरिडीह में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। राजधनवार बाजार में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर आए 6 अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान से 20 लाख रुपए के गहने लूट लिए हैं। आरोपी स्कॉर्पियो से आए थे और कागजात जांच के बहाने दुकानदार को भी अगवा कर लिया है।
पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की तलाश कर रही है। झारखंड में जनगणना 2026 से 27 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो इस बार पूरी तरह डिजिटल होगी। यह काम 2 हिस्सों में होगा। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की गिनती की जाएगी और दूसरे चरण में फरवरी 2027 में लोगों की संख्या गिनी जाएगी। खास बात यह है कि झारखंड के निवासी खुद भी ऐप या वेबसाइट से अपनी जानकारी भर सकेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में सोनारी पुलिस ने मरीन ड्राइव के पास छापेमारी कर ब्राउन शुगर बेचने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से नशीले पदार्थ की 43 पुड़िया और 6,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है ताकि शहर को नशा मुक्त बनाया जा सके। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत और झारखंड में गैस का कोई संकट नहीं है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम स्थिर हैं और इनकी सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार अब पाइप वाली गैस को बढ़ावा दे रही है ताकि गैस सिलेंडरों पर निर्भरता कम हो सके। साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने फालतू गैस कनेक्शन सरेंडर करें। झारखंड के हजारीबाग जिले में हुए विष्णुगढ़ हत्याकांड को लेकर झामुमो नेता फागू बेसरा ने भाजपा पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए भाजपा कार्यकर्ता भीमराव का इस हत्या में सीधा हाथ है और भाजपा का बेटी बचाओ नारा महज एक दिखावा है। बेसरा ने पुलिस की फुर्ती की तारीफ करते हुए विपक्ष को इस दुखद घटना पर राजनीति न करने की सलाह दी है। झारखंड के डिग्री कॉलेजों में अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी तरह बंद कर दी गई है। 31 मार्च इन कॉलेजों के इंटर शिक्षकों का आखिरी दिन था और उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही कॉलेज के अन्य कर्मचारियों को भी जून के बाद हटाने का अल्टीमेटम मिल चुका है। अब झारखंड के इन कॉलेजों में केवल डिग्री स्तर की शिक्षा दी जाएगी। झारखंड के गढ़वा जिले में सरकारी योजनाओं में हो रही लूट का बड़ा खुलासा हुआ है। डीडीसी की जांच में गोंदा पंचायत के अंदर अबुआ आवास और मनरेगा के कामों में भारी गड़बड़ी पकड़ी गई है। इस भ्रष्टाचार के मामले में जिला प्रशासन ने बीडीसी और बिचौलियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसके बाद मेराल थाने में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गर्मियों में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने झारखंड के टाटानगर होकर चलने वाली एक नई समर स्पेशल ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन नागपुर और कोलकाता के बीच चलेगी, जिससे कोल्हान के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। 2 अप्रैल से 25 जून 2026 तक चलने वाली यह ट्रेन कुल 13 चक्कर लगाएगी ताकि छुट्टियों के दौरान लोगों को सफर में कोई परेशानी ना हो। झारखंड के चतरा जिले के पिछड़े इलाकों में नेटवर्क की भारी कमी है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। फोन पर बात करने या ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पेड़ों और पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है। डिजिटल इंडिया के दौर में भी नेटवर्क न होने से झारखंड के इन गांवों में पढ़ाई और इलाज जैसी जरूरी सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है। झारखंड के देवघर जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी सौरभ कुमार ने 17 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस बदलाव का मकसद थानों के कामकाज में सुधार लाना और अपराधियों पर लगाम कसना है। सभी अधिकारियों को तुरंत अपने नए कार्य क्षेत्र में काम शुरू करने का सख्त निर्देश दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक नर्स भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। यह परीक्षा 18 और 19 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी।
झारखंड के जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी है वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सही उत्तर देख सकते हैं। इससे छात्र अपने अंकों का अंदाजा लगा सकेंगे और आगे की तैयारी कर पाएंगे। झारखंड के भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने असम में असम चुनाव 2026 के लिए एक जनसभा के दौरान मोदी और हेमंत विश्व शर्मा सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ही चाय बागान मजदूरों की स्थिति पर ध्यान दिया है। मरांडी ने मजदूरों को जमीन का पट्टा देने और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल बनवाने जैसे कामों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। इंडिगो एयरलाइन ने विमान ईंधन की कीमतों में भारी उछाल के बाद 2 अप्रैल से झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों के लिए हवाई किराया बढ़ा दिया है। अब यात्रियों को सफर की दूरी के अनुसार 275 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का अतिरिक्त फ्यूल चार्ज देना होगा। सरकार द्वारा ईंधन के दामों में की गई 25% की वृद्धि के कारण यह फैसला लिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजीव मनोहर ने अचानक वोकेशनल विभाग का दौरा किया। उन्होंने वहां चल रही पीजी 3rd सेमेस्टर की परीक्षाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को परीक्षा में पूरी पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य परीक्षा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाना था। झारखंड के धनबाद जिले में स्थित सिंदरी के FCIL आवास परिसर में इन दिनों सांपों के निकलने से दहशत का माहौल है। रोडा बांध क्षेत्र के आसपास लगातार सांपों का जोड़ा दिखने से स्थानीय लोग, खासकर बुजुर्ग, काफी डरे हुए हैं। लोग अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सांपों के इस तरह बार बार दिखने से पूरे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। खाड़ी देशों में जारी युद्ध की वजह से समुद्री सप्लाई चेन बिगड़ गई है, जिसका सीधा असर झारखंड के बाजारों पर पड़ रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के अपर बाजार में सोयाबीन और प्लास्टिक के सामान 20 से 30% तक महंगे हो गए हैं। बढ़ती कीमतों के कारण सामानों की मांग घट गई है, जिससे दुकानदार और आम ग्राहक दोनों ही बेहद परेशान हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में 12 साल की बच्ची की हत्या के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रैली निकालकर दोषियों को फांसी देने की मांग की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी भीमराम सहित अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच JMM ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वे इस दुखद घटना को राजनीतिक रंग देकर आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।